नमस्कार दोस्तों, एसपी शुक्ला एजुकेट पर आपका स्वागत है। आज हम आप यूपीएसआई के लिए एक नया चैप्टर लेकर शुरू कर रहे हैं और एकदम बेसिक से जहां से हम शुरुआत करते हैं और जहां से बहुत सारे चैप्टर कवर होने वाले हैं। उसका नाम क्या है? उसका नाम है प्रतिशतता, परसेंटेज। परसेंटेज से ही आज हम क्लास शुरू करने वाले हैं और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम बनेगा और ये बहुत सारे चैप्टर भी कवर करता है। कभी कभी आप सोचते हो क्या ये एवरेज से है, क्या ये सीआईएसआई से है, क्या ये प्रॉफिट लॉस से है? ऐसा कुछ नहीं है। परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है, आप यहाँ पर बेस न समझकर आप अगला चैप्टर पढ़ लेते हो और कोई चैप्टर शुरुआत कर देते हैं, लेकिन परसेंटेज कम से कम 7 से 8 चैप्टर को कवर करता है। अगर आप इसको अच्छे से समझ जाएं, परसेंटेज को अच्छे से समझ जाएं, तो एक एक क्वेश्चन आप अच्छे से 7-8 चैप्टर का जो है आप क्लियर कर पाएंगे। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो परसेंटेज का चैप्टर हम आज शुरू कर रहे हैं, वो चैप्टर जो भी है पूरा न्यू पैटर्न पर आपको पढ़ाएंगे। न्यू पैटर्न पर कोई नया क्वेश्चन, कोई नया तरीका, कोई भी पुराने तरीके पर बात नहीं करेंगे, ठीक है? टोटल न्यू पैटर्न पर आपके क्वेश्चन होने वाले हैं और हम आपको उसी बेस के आधार पर पूरा प्रॉफिट लॉस हो, पूरा सीआईएसआई हो, जहां जहां परसेंटेज बनेगा आप समझ सकते हैं कि अगर अर्थमेटिक की हम बात करें तो अर्थमेटिक में लगभग 70% लगभग परसेंटेज हर चैप्टर में बनता चला जाता है। तो परसेंटेज ये जो भी 6-7 चैप्टर शुरुआत के हैं, एक ये यूनिट्स है। परसेंटेज जानते भी हैं कितने चैप्टर से जुड़ता है, तो बहुत सारे चैप्टर को कनेक्ट करता है, बहुत सारे चैप्टर को जोड़ता है। तो हम आज परसेंटेज शुरू करने वाले, प्रतिशतता शुरू करने वाले। आप लोग सभी लोग यूपीएसआई के लिए कमर कस ले, क्योंकि यूपीएसआई की इतनी बड़ी वैकेंसी फिर आगे नहीं बन पाएगी, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि 9534 पोस्ट जो आने वाला है, फिर आगे आ गया है लगभग, समझ लीजिए जो भी पोस्ट ये है, इतनी बड़ी वैकेंसी ना तो किसी राज्य ने दिया था, ना तो यूपी ने दिया था, ठीक है? तो इतनी बड़ी वैकेंसी में आप एक पोस्ट फिक्स कर लीजिए और आप अगर हमारे साथ बने रहते हैं तो हम आपको 40 में 40 नंबर दिलाने का वादा करते हैं, ठीक है? तो देखिए हमारे साथ जो भी टीम जुड़ी हुई है, एक सशक्त टीम है, एक मजबूत टीम है और हम मजबूत टीम के साथ काम कर रहे हैं और यहाँ पर सिलेक्शन होना तय है। तो आइए हम परसेंटेज की चर्चा कर रहे हैं। देखिए हमारा जो एग्जाम आजकल होने वाला है वो ऑनलाइन होगा और आप जानते हो टीसीएस कंपनी कराने वाली है यूपीएसआई। तो यूपीएसआई अगर टीसीएस कंपनी कराए वो टोटल बैंक का पेपर कराता है, तो हमारे सामने बैंक के पेपर जैसा ही यूपीएसआई का पेपर होगा। तो वहां पर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगा। कैलकुलेशन में आप अगर कैलकुलेशन आप वीक हैं तो वहां पर क्वेश्चन आप लेट लगाएंगे और एग्जाम ये नहीं कहता कि आप क्वेश्चन को 2 मिनट 4 मिनट आराम से लगाइए। आप घर पे नहीं बैठे हैं, आप एग्जाम में बैठे हैं, तो क्वेश्चन को कितना फास्ट करेंगे इस पर हम चर्चा करेंगे। और एक चीज और बताना चाहते हैं कि हमारे साथ यूपीएसआई की जो टीम जुड़ी है वो बहुत ही सशक्त, बहुत ही मजबूत टीम है और यहाँ पर जो भी एक से एक धुरंधर आपके साथ लगे हुए हैं, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। और सिलेक्शन जो होगा, आपको यहाँ पर सिलेक्शन की बात नहीं, हम टॉप रैंकर की बात करेंगे। आइए ध्यान दीजिए, हम बात करते हैं परसेंटेज का। अब अगर परसेंटेज से हम स्टार्ट करें तो हमने अभी बताया कि बहुत सारे चैप्टर को ये कवर करता है। तो इसको हम एकदम बेस से, मतलब जीरो से लेकर हीरो की बात करेंगे, यानी पहले जीरो से लेकर हाई लेवल की बात करेंगे, जीरो लेवल से हाई लेवल। आप पहले भी हमसे इस चैनल पर पढ़ चुके हैं और इस तरीके से, इस माध्यम से हम बात करें अगर, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न कैसे होगा, हम सबसे पहले उसी पर फोकस करेंगे, पैटर्न के अनुसार चलेंगे। कहने का मतलब पुराना मेथड सीखेंगे, हम फार्मूला बोलेंगे, हम ट्रिक पर ज्यादा जोर न देकर हम कॉन्सेप्ट पर जोर देंगे और आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। एक एक क्वेश्चन अभी कैसे हम सॉल्व कराएंगे। अभी देखिए परसेंटेज के बारे में जान लीजिए कुछ। अगर परसेंटेज आपका अच्छा हो गया तो आपका ये जो इसके रिलेटेड जो भी कुछ टॉपिक है वो सारे आपके अच्छे होते चले जाएंगे और हम आपको वहां से परसेंटेज के थ्रू ही बहुत सारे क्वेश्चन हर टॉपिक से कराते चलेंगे। तो देखिए परसेंटेज, अगर प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत होता क्या है, सबसे पहले तो ये जान लें। परसेंटेज होता क्या है, सबसे पहले तो ये जान लें। प्रतिशतता का अर्थ होता है, प्रतिशतता का अर्थ है प्रति सैकड़ा, यानी प्रति में से 1 और शत में 100। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा, अर्थात
जिसका हर क्या हो 100 हो, जिसका हर 100 हो। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रतिशत, प्रति सैकड़ा, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर क्या है 100 हो, यानी हर क्या होना चाहिए 100 होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर 5% की, अगर 5% की बात करें तो 5 बटा कितना होगा 100, तो 100 में कितना भैया 5। जैसे हम बात करें 4% की तो 4% मतलब 4 बटा 100, 100 में कितना 4। जैसे हम बात करें 16 सही 2 बटा 3% की, तो यहाँ पर अगर इसको हम भिन्न में चेंज करें तो अलग कुछ लिखेंगे तो 50 बटा 300, ठीक है। तो यहाँ पर 300 में कितना 50, इस तरीके से हम चर्चा करेंगे। 100 में कितना 5। जैसे यहाँ पर अभी भिन्न की चर्चा न करके इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन आप सॉल्व ही करोगे। अभी हम बात कर रहे हैं 100 की, यानी 100 पर गणना करना, 100 पर किसी चीज को नापना ही क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। 100 पर किसी चीज को गणना करना और 100 पर ही किसी चीज को नापना क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। तो हम सबसे पहले जो चीज सीखने वाले हैं और जो हर चैप्टर में फॉलो होगा वो सीखेंगे परसेंटेज से कैसे भिन्न में चेंज किया जाए, प्रतिशत को कैसे हम भिन्न में चेंज करें। तो प्रतिशत को कैसे आप भिन्न में चेंज करेंगे, तो मेन परसेंटेज हम लिख दे रहे हैं, उसको आप कहीं नोट कर लीजिए कापी में, और अगर आप कापी पर लेकर बैठे हैं आप उसी पर काम करिए तो बहुत मजा आने वाली है। और एक चीज और आपको बता दें, अगर आप हमारे साथ जुड़कर पूरा मैथ पूरे चैप्टर अच्छे से कवर कर लेते हैं और जितना हम प्रैक्टिस कराएं उसको आप अच्छे से पढ़ लेते हो, तो हम वादा करते हैं कि मैथ 40 में 40 हम आपको दिलाने का वादा कर रहे हैं। आइए ध्यान दीजिए, तो अगर हम बात करें प्रतिशत का, तो प्रतिशत यहाँ लिख लें, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। आप लोग भी टॉपिक नोट करते चलिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, आप अच्छे से इसको नोट करते चलिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलना, इसको आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर ले। फिर हम आपको एक लाइन ड्रा कर रहे हैं, उसी के आधार पर बताते चल रहे हैं। जैसे यहाँ पर ऐसे ही लाइन खींच दीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग प्रतिशत और यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग भिन्न। सबसे पहले तो कुछ चीजें ऐसे ही नोट कर लें। देखिए ये जैसे आप कक्षा 1 2 3 4 पढ़ते हैं तो आपको टेबल सिखाया जाता है मैथ लगाने के लिए, वैसे ही समझ लीजिए ये एक टेबल हम आपको सिखा रहे हैं जहां से बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे इस टेबल से ही। तो प्रतिशत और यहाँ पर आप लिख लीजिए भिन्न, यहाँ पर क्या लिख लेंगे भिन्न। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा जितनी भी बातें हम कर रहे हैं। देखिए अभी तो सारी चीजें शुरुआत ही कर रहे हैं, तो शुरुआत में ही आपको जीरो लेवल से हम हाई लेवल के क्वेश्चन समझाएंगे और किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आजकल बन रहा है, क्या उसकी लैंग्वेज है, क्या पैटर्न है, उस पर भी हम चर्चा करते चलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर 4% की, तो 4% का जो भिन्न होगा वो 4 बटा 100 होगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे क्या आएगा 1 बटा 25। अब ध्यान दीजिए 4% चाहे भाषा में आ जाए और चाहे भाषा में 1 बटा 25 आ जाए, बात एक ही रहेगा, ठीक है। हम कहते हैं किसी भी धन का, किसी भी मूलधन का, किसी भी क्रय मूल्य का 1 बटा 25वां हिस्सा, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कितना परसेंट, 4%। कितना परसेंट, 4%। आइए ध्यान देते हैं, अगले पर चलते हैं 5% की। जैसे हम बात करें तो 5% का जो भिन्न होगा वो 5 बटा 100 होगा, इसका जो मान आएगा वो कितना होगा 1 बटा 20। तो 5% को हम भाषा में कहते क्या है 1 बटा 20 कहते हैं। अगर आगे हम बढ़े तो यहाँ पर जैसे हम कहते हैं 10% का जो भिन्न होने वाला है क्या होगा 10 बटा 100। अगर हम इसकी चर्चा करें क्या होगा 1 बटा 10। अगर हम आगे बढ़े तो 11 सही 1 बटा 9%। मेन चीजों पर चर्चा हम कर रहे हैं, मेन चीजों का मतलब है कि मेन परसेंट पर ही हम चर्चा कर रहे हैं और किसी चीजों पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो 11 सही 1 बटा 9% का जो भिन्न होगा वो यहाँ पर 100 बटा 900। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 बटा 9 आ जाएगा। क्या आएगा 1 बटा 9 आ जाएगा। आगे अगर हम बढ़े तो यहाँ पर लिखेंगे 12.5%। 12.5% का जो भिन्न होगा यहाँ पर देखेंगे 25 बटा 200। 25 बटा 200 का जो मान आएगा वो कितना होगा 1 बटा 8। 25 बटा 200 का जो मान आएगा वो कितना होगा 1 बटा 8। आगे अगर हम बढ़े यहाँ पर एक लाइन और बनाते हैं। इस टेबल को आप अच्छे से समझते चलिए, अभी इसका इतना यूज होने वाला है कि आप हर क्वेश्चन पर देखेंगे जहां पर कैलकुलेशन हार्ड होगा वहां पर ये भिन्न बहुत आसान कर देगा। और हमें क्या करना ही है कि हमें पुराने मेथड से क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, हमें एग्जाम में टाइम बचाना है। अगर हम टाइम
हमें तो ये करना है कि आसान क्वेश्चन को सबसे जल्दी सबसे फास्ट करें, जो टफ क्वेश्चन है उस पर टाइम बचाकर हम टाइम दे ले जाए, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए। अब अगर 12.5% यहाँ था, जैसे यहाँ पर हम बात करें 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% को कहेंगे क्या, यहाँ पर 50/300, इसको जब सॉल्व करेंगे टोटल पूरा सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/6 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1/6। अगर हम यहाँ बात करें 14 सही 2/7% को, तो 14 सही 2/7% को कहेंगे क्या 100/700, क्या कहेंगे 100/700 या 1/7 कहेंगे, 100/700 या क्या कहेंगे 1/7 कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, जैसे आगे बढ़ जाए तो यहाँ पर 20% का जो भिन्न होगा वो 20/100 क्या आएगा 1/5 आएगा, क्या आएगा 1/5। अगर हम आगे कहेंगे 25% तो 25% का भिन्न क्या आएगा 25/100 या आप कह सकते हैं 1/4। अगर आगे बढ़े हम तो 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% का जो भिन्न होगा वो 100/300 सॉल्व करेंगे तो आएगा, और क्या आएगा ये 1/3, यानी 33 सही 1/3% को हम क्या सकते हैं 1/3 कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं 1/3 कह सकते हैं। आगे अगर बढ़े तो यहाँ पर 37.5% क्या है 37.5%, और 37.5% को क्या कहेंगे 75/200, 75/200 का मान क्या आएगा 3/8 आएगा, 25 या 75, 25 × 200। अगर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर तो 40% जैसे यहाँ ले लें तो 40% का जो मान आएगा वो 40/100 आएगा, तो क्या कह सकते हैं 2/5 कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसे 2/5 कह सकते हैं। अगर और हम आगे बढ़ जाएं तो जैसे अगर हम यहाँ पर चीजों को साफ करें, यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे देखिएगा अगर हम कहें कि बताइए 16 सही दो, जैसे 40% हो गया, यहाँ पर 50% की बात करें तो 50% को आप कहेंगे क्या 50/100 कहेंगे, या कह सकते हैं 1/2 कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं 1/2 कह सकते हैं। आगे अगर हम बढ़े यहाँ पे तो अगर यहाँ पर कहें कि 60% तो 60% का जो भिन्न आएगा वो 60/100 या 3/5 या 3/5। अगर हम बात करें 66 सही 2/3% की तो 66 सही 2/3% का जो भिन्न होगा वो 200/300, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2/3। अगर हम बात करें यहाँ पर 75% की तो 75% क्या होगा 75/100 या 3/4 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये आपका एक टेबल है, इसी पर बात करेंगे। देखिए टेबल हम इसलिए लिखे कि परसेंटेज आज हमने शुरू किया तो सबसे पहले तो क्या होता है जीरो लेवल, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्या होता है बेस, बेस पर चर्चा करेंगे, बेस कैसे क्वेश्चन पर बनाए हम किस तरीके से आगे बढ़े उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इस टेबल को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे हम बताते हैं 25% यहाँ पर दिया है तो 25% को भाषा में क्या कहेंगे 1/4। जब से कहा जाए कि 1/4 हिस्सा या 1/4 का या 1/ जो भी आपसे 1/4 जहां भी दिखे तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए कितना परसेंट, यानी 25% की बात कर रहा है, कितना परसेंट 25% की बात कर रहा है। तो ये टेबल आप अच्छे से बना लो, फिर हम आगे धीरे धीरे बढ़ें और इस चीज को समझाएं कि इसका कितना यूज होने वाला है, इसका कितना यूज होने वाला है एग्जाम में और कैसे कैसे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। इसको एक बार इसका स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है आगे चलते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये टेबल आपको चीजें जो दिख रहा है ये हम लिखते क्यों, इसका यूज क्या है, अगर इसकी हम बात करें, इसकी चर्चा करें तो ध्यान दीजिए कि क्या है ये सारी चीजें। जैसे हम आपसे कहते हैं कि कोई संख्या 25% बढ़ गई, 25% क्या हो गई वृद्धि हो गई, तो आप क्या करते हो 25% बढ़ गया कोई संख्या तो 25% का भिन्न लेंगे 1/4, 4 को मान लेंगे मूल संख्या, 4 में 1 की क्या हो गई वृद्धि, आप कह सकते हैं 4 से कितना हो गया 5, या आप कह सकते हैं डायरेक्ट 4 से 1 बढ़ गया, इसको लिख क्या सकते हैं 5/4। फिर से हम आप चीजों को समझा रहे हैं, फिर से समझिए। जैसे हम आपसे कहते हैं 25% बढ़ गया तो 25% का भिन्न 1/4 होता है, तो 4 में 1 बढ़ गया कितना लिख सकते हैं 5/4
कितना लिख सकते हैं 5/4। वैसे भी 25% अगर बढ़ता है तो आप लिखते हैं 125%, लिखते हैं 125%, और 125% को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आने वाला क्या है 5/4। अब अगर वही चीज हम कह दें कि भैया किसी संख्या को 16 सही 2/3% बढ़ा दिया गया, कितना बढ़ा दिया गया 16 सही 2/3% बढ़ा दिया गया। अब किसी संख्या को 16 सही 2/3% बढ़ा रहे हैं, अब यहाँ कैलकुलेशन बढ़ेगा। अगर कैलकुलेशन यहाँ पर बढ़ेगा तो हम भिन्न के तरीकों पर ही काम करेंगे। हम जानते हैं कि 16 सही 2/3% का जो भिन्न होता है वो 1/6 होता है। 6 का 1 बढ़ गया तो लिख क्या सकते हैं 7/6 डायरेक्ट लिख सकते हैं। वहां से कैलकुलेशन आसान होगा, हम टाइम बचाएंगे। हम क्या करेंगे टाइम बचा ले जाएंगे। इस तरीके से चीजों पर चर्चा करते हैं। आइए और कुछ चीजें बताते हैं आपको। जैसे हम आपसे कहते हैं कि ये बताइए कि किसी संख्या को 20% घटा दिया गया, कम कर दिया गया, कम कर दिया गया तो 20% का भिन्न 1/5 होता है। 5 में 1 कम कर दिया गया, कितना लिख सकते हैं 4/5। क्या लिख सकते हैं 4/5। वैसे भी 20% को अगर कम किया गया तो आप कहेंगे 80/100 हो गया, 80% हुआ। 80% को आप कहते हैं क्या है 4/5 कहते हैं, ठीक है। अगर वही चीज हम आपसे कहते हैं किसी संख्या को या किसी धन में, क्या किसी मूलधन में, किसी क्रैमल में 33 सही 1/3% कमी कर दें, या 33 सही 1/3% घटा दें या कम कर दें, तो आप सीधा सीधा तो लगा नहीं पाएंगे। अब आप इसका क्या होगा कि कैलकुलेशन बढ़ेगा। अब क्वेश्चन को पेन उठाकर सॉल्व करेंगे तब जाके चीजें रहेंगी। तो 33 सही 1/3% अगर भिन्न 1/3 है, 3 में कम कर दें कितना आएगा 2/3, और बाकी सभी यूज जब हम क्वेश्चन पर करेंगे तो आपको भिन्न बहुत ज्यादा समझ में आएगा कि भिन्न से कितना ज्यादा आप काम कर पा रहे हैं, ठीक है। आई होप समझ पा रहे होंगे सभी स्टूडेंट जितने भी हैं। एक चीज और बेसिक चीज बता रहे हैं बेस से, देखिए परसेंटेज, ये जो प्रतिशत है चिन्ह, अगर ये लाना है परसेंट लाना है तो आप हमेशा गुणा किससे करेंगे 100 से करेंगे। किससे गुणा करेंगे 100 से गुणा करेंगे। अगर इसको हटा देना है तो आप हमेशा भाग देंगे किससे 100 से। आप अच्छे समझते जाइए। जो भी नया स्टूडेंट है, जो भी शुरुआत कर रहा है या यूपीएसआई देना चाहता है, जो पढ़ लिख लिया है थोड़ा, वो सोचेगा कि सर ये तो हमें पता है, हमें क्यों बता रहे हैं। लेकिन जो नया स्टूडेंट है जो शुरुआत कर रहा है उसके लिए सारी चीजें बता रहे हैं, और आप भी एक बार अच्छे समझ जाओ तो फिर जिससे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जैसे हम बात करें 5% की, तो 5% का जो भिन्न होगा वो 5/100 होता है। परसेंट जैसे हटा तुरंत नीचे 100 लिख दिए, हर में 100 लिख दिए। लेकिन अगर ये साइन फिर से लाना है तो 100 से हम गुणा कर लेंगे। परसेंट लाने के लिए हमेशा किससे गुणा किया जाता है, किससे 100 से, और परसेंट हटाएंगे तो किससे भाग देंगे 100 से भाग देंगे। ये चीजों पर हम चर्चा कर रहे थे। आइए चलते हैं अगले टॉपिक पर फर्स्ट टॉपिक पर, जहां पर भिन्न से कोई चीजें आप कर सकते हैं, भिन्न से कोई चीजें कर सकते हैं, उसी पर हम आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हाँ, एक चीज और बता दें, अगर जैसे भिन्न का परसेंटेज नहीं है, अगर भिन्न का परसेंटेज नहीं है तो वहां पर क्या करेंगे, भिन्न का परसेंटेज नहीं है तो वहां पर आप डायरेक्ट 100 को मानकर घटा बढ़ा लीजिए। लेकिन अगर भिन्न का परसेंटेज बन गया, जैसे परसेंट ये है 14 सही 2/7%, फिर आगे 16 सही 2/3%, 37.5%, इस तरीके से परसेंट बनने लगे। या आपसे हम कह दें 66 सही 2/3%, या आपसे कह दें 33 सही 1/3%। इस तरीके से एग्जाम में भिन्न का परसेंटेज आ गया। क्वेश्चन चाहे जैसा लैंग्वेज है, क्या पूछना चाह रहा है, तो आप हमेशा क्या काम करेंगे, हमेशा भिन्न के तरीके से काम करेंगे। अगर आप ये चीजों को सीख जाते हैं तो हम जानते हैं, हमें पता है, हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि हर स्टूडेंट से आप बहुत जल्दी सॉल्व करने वाले हो क्वेश्चन। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पता है कैसे इसको भिन्न में बदलकर इससे काम कर लिया जाए, आप पुराने मेथड पर सॉल्व कर रहे हैं तो आप सबसे पीछे लगने वाले हो, ठीक है। तो कहने का मतलब आपको नया तरीका तो सीखना ही पड़ेगा, नया तरीका आपको सीखना ही पड़ेगा। तो ध्यान देना ये है, जैसे हम आपसे कह दें कोई संख्या 33 सही 1/3% बढ़ गई, ठीक है।
कोई संख्या 14 से 2/7% बढ़ गया तो आप सीधा सीधा क्या कहेंगे, इसका भिन्न लेंगे 1/3। 3 था, 1 बढ़ गया, कितना हो गया, कितना 4 से 4/3 हो गया। अगर हम कहते हैं 14 से 2/7% बढ़ गया तो इसका भिन्न 1/7, 7 था 1 बढ़ गया तो क्या कह सकते हैं, 8/7 कह सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर हम चीजों को बहुत फास्ट निकालने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आज आपको पहला क्लास ले रहे हैं परसेंटेज का, तो हम चाहते हैं कि कुछ क्वेश्चन आप इस बेस पर तो जरूर लगा लें, कुछ क्वेश्चन आप इस बेस पर जरूर लगा लें और हमेशा किससे गणना करेंगे, 100 से गणना करेंगे। आइए सभी बच्चे जितने भी स्टूडेंट हैं वो फर्स्ट टाइप डाल लें और फर्स्ट टाइप के आज क्वेश्चन कराएंगे और परसेंटेज क्या है उसके बारे में भी आपको धीरे धीरे अवगत कराते चलेंगे। तो आइए फर्स्ट टाइप आप डालते रहिए। टोटल आप 17 टाइप पढ़ पाएंगे। 17 टाइप जब आपको परसेंटेज का पढ़ा देंगे उसमें पूरा परसेंटेज खत्म हो जाएगा और भविष्य में कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है परसेंटेज के, जब आप 17 टाइप टोटल पढ़ लोगे भविष्य में कोई भी एग्जाम बने, कोई भी एग्जाम हो उसमें परसेंटेज का जो भी क्वेश्चन आएगा हम जानते हैं कि आप एक एक क्वेश्चन करने वाले हो, बशर्ते आप अच्छे से समझ जाओ और हमारी क्लास रेगुलर लेते चले, ठीक है। आइए क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है आपको दिखेगा, तो देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन नंबर 1। देखिए ये क्वेश्चन जो दिख रहा है ये प्रीवियस पेपर से है और प्रीवियस पेपर वाले क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करा रहे हैं। तो प्रीवियस पेपर के जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करते चले चलिए। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं आप अच्छे से इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। कहना क्या चाहता है, ये कहना क्या चाहता है कि एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं का 107% बढ़ जाता है, वह स्वयं का 107% बढ़ जाता है। देखिए जो संख्या होता है वो हमेशा कितना परसेंट होता है भैया, वो हमेशा 100% होता है। देखिए हम फर्स्ट टाइप की बात कर रहे हैं और पहले हम जीरो लेवल की ही चर्चा कर रहे हैं और जीरो लेवल से हम क्वेश्चन कराते चलेंगे। अभी जहां भिन्न का परसेंटेज बनेगा वहां पर हम भिन्न के तरीकों से काम करेंगे। अगर हमारे पास ऐसा परसेंटेज है तो हम डायरेक्ट 100 मानकर ही काम करते चले चलेंगे, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 मानेंगे तो वहां से डायरेक्ट घटा बढ़ा लेंगे, तो आप चीजें जानते होंगे। भाई ध्यान दीजिए, संख्या हमेशा अपने आप में 100% हो जाती है, लेकिन बढ़कर संख्या कितनी हो गई, बढ़कर संख्या कितनी हो गई भैया, बढ़कर हो गई 107%। और 107% किस लिए बढ़ा, 107% किस लिए बढ़ा, क्योंकि 84 की वृद्धि की जा रही है, 84 की वृद्धि की जा रही है। तो 100 से कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 100 से 7% बढ़ रहा है, तो 7% बढ़ रहा है। और यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, 84 बढ़ रहा है, तो 7% बराबर 84 का 1% बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12। अब तो 100% ही निकालना है, 1% बराबर 12, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। ये आपको हम धीरे धीरे जीरो लेवल से हर एक क्वेश्चन को लगवाते हुए चलेंगे। देखिए परसेंटेज क्या है, परसेंटेज के बारे में अभी तक हमने चर्चा किया। अब क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, क्वेश्चन को भिन्न के तरीकों से भी सॉल्व कराएंगे। जहां पर भिन्न का मेथड बनेगा वहां पर भिन्न के तरीके से हम जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। हमें पुराना मेथड नहीं चाहिए, हमें कोई x y नहीं चाहिए, हमें ना तो x लगाना है ना तो y लगाना है। कंपटीशन ये नहीं कहता, एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछेगा कि भैया आप लगाकर कैसे इस क्वेश्चन को आए हो, आपको बस ऑप्शन सही लगाना है और तरीका अच्छा होना चाहिए और सारी चीजों को समझना है आपको। तो कितना आएगा इसका, 1200 आंसर आएगा। फिर से समझ लीजिए, कोई भी संख्या, कोई भी मूलधन, ठीक है, मूलधन हो गई, संख्या हो गई, जनसंख्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया या कोई काम हो गया, वो अपने आप में 100% होता है। वो अपने आप में कितना होता है, 100%। तो संख्या 100% थी, 84 बढ़ गई तो कितना हो गया, 107%। तो 100 से कितना बढ़ गया, 7% बढ़ गया। 7% किस कारण से बढ़ रहा है, क्योंकि 84 की वृद्धि हो रही है। 7% बराबर 84, तो 1% बराबर 12, 100% बराबर कितना आएगा, 1200। देखिए कितना इजी आप सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, आगे दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं जहां से आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएं। तो देखिए
यहाँ पर देखें आप लोग क्वेश्चन, आपके सामने क्वेश्चन नंबर दूसरा है। अभी हम कुछ क्वेश्चन बेसिक से न लगाकर कॉन्सेप्ट से ही चल रहे हैं और जीरो लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। अभी आगे धीरे धीरे आपको परसेंटेज के मतलब समझ में आएगा और जैसे ही आप परसेंटेज खत्म करके प्रॉफिट लॉस में पहुंचे, CISI पहुंचे तो आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि हम टोटल मेथड तब तक सिखा चुके रहेंगे। आइए ध्यान दीजिए, किसी संख्या का 32% उस संख्या के 17% से, उस संख्या के 17% से 120 अधिक है, संख्या का मान ज्ञात करिए। तो 32% किसी संख्या का उसी संख्या के 17% से कितना अधिक है? 120 अधिक है। यानी अगर इनको घटा दें तो इससे 120 अधिक है, यही चीज कह रहा है। कोई संख्या है, कोई भी संख्या आप अपने से मान भी सकते हो, उसका 32% उसके 17% से 120 अधिक है। तो 32% में जब हम 17% घटाएंगे तो आएगा कितना? यहाँ पर 15% आएगा और 15% का मान दिया है 120। 1% अगर यहाँ पर सॉल्व करें तो 15 × 120 100% बराबर कितना आ जाएगा भैया? क्योंकि संख्या अपने आप में 100% होती है तो 100% का मान कितना है? 800। 100% का मान क्या है? 800। और ये सारे जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में और प्रीवियस क्वेश्चन ही हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। जब भी किसी एग्जाम में, किसी क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि यह संख्या इससे इतना अधिक है, यह संख्या यह इससे इतना कम है, तो आप हमेशा वहां पर क्या लेंगे? वहां पर हमेशा अंतर लेंगे। तो 32% किसी संख्या का और उसी संख्या 17% से 120 अधिक है, तो 32% में 17% घटाए तो 15% ये ज्यादा है इससे या 120 ज्यादा है, ये दोनों आपस में बराबर है। 100% निकालिए, क्या आ गया यहाँ पर? 100% आपकी संख्या आ गई। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो आइए देखिए यहाँ पर भैया आपका आ चुका है देने का मेथड और हम चाहते हैं कि आप इसको अच्छे से सॉल्व करिए, आप इसको अच्छे से सॉल्व करिए। आइए कुछ हम आपको भिन्न का मेथड सिखा रहे हैं तो सब समझ पाएंगे, आप अच्छे से समझ पाएंगे। हमें 100 नहीं मानना है, हमें पुराना मेथड नहीं लेकर चलना है, हमें नए पैटर्न पर पढ़ना है। इस बात को ध्यान देना सर। जैसे अगर हम बात करें 50% की, सबको दिख रहा होगा, जैसे हम बात करें 50% की तो 50% का जो भिन्न होता है वो 1/2 होता है। इसको जब सॉल्व करेंगे ना, अभी इस क्वेश्चन को मत ध्यान दीजिए, ठीक है? ये क्वेश्चन आप लगाएंगे तो सॉल्व होगा क्योंकि आसान है। आज हम शुरुआत से सॉल्व करा रहे हैं, शुरुआत ही की है, लेकिन आप 1 मिनट लगा गए और कोई 2 सेकंड 3 सेकंड में सॉल्व कर दिया। आप 1 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और कोई स्टूडेंट है 2 सेकंड 3 सेकंड के अंदर इसको सॉल्व करके अलग हो गया, तो आपसे वो सोचिए कितना आगे है, वो दूसरा क्वेश्चन पहुंच जाएगा, तब तक आप इसको सॉल्व करते रहेंगे। और एग्जाम कहता है कि अगर टाइम से, अगर जितनी भी टाइम दिया है, टाइम के अंदर आप काम ना कर पाए तो आपका क्वेश्चन छूटेगा। और जिस विद्यार्थी का, जिस स्टूडेंट का क्वेश्चन छूटता है तो समझ लीजिए जिंदगी भर का पछतावा होता है। और इतनी बड़ी वैकेंसी है, आप सब कुछ काम करिए जैसा आपको हम गाइड कर रहे हैं। अगर आपको अच्छे से सारी चीजें वहां पर करना है तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप अच्छे से यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है? यहाँ पर जैसे हम 50% की बात कर रहे हैं, कितने परसेंट की? 50% की हम चर्चा कर रहे हैं। 50% का भिन्न 1/2, इसका आधा कर देंगे 25% आता है। 25% का भिन्न 1/4, 25% का भी आधा कर देंगे तो 12.5%। 12.5% का भिन्न क्या होगा? 1/8, ठीक है? 12.5% का भी हम आधा कर दें तो 6 से 1/4% और ये इसका जो भिन्न आएगा वो 1/16। इसका आधा करते चले चलिए। अब यहाँ से अब ये एक रेशियो में बन गया, ये चीजें तैयार हो जाएगी। आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं सर हम याद क्यों करें, हम इसको तो निकाल लेंगे। अगर आप इसको निकाल लेंगे तो आप में और पुराने बच्चों में जो पुराना तरीका सीख रहे हैं उनमें अंतर क्या रह जाएगा? आप इसको निकाल रहे हैं और किसी को वैल्यू ही पता है इसका 1/8 होता है, चाहे 12.5% का है, चाहे 1/8 का है, चाहे 1/4% का है, चाहे 1/16। 50% को तो 1/2 कहते हैं, 50% को 1/8
50% को क्या कहते हैं 1/2, 25% को क्या कहते हैं 1/4 कहते हैं, 12.5% को क्या कहेंगे 1/8, 6 सही 1/4% को क्या कहेंगे 1/16। अब आइए ध्यान दीजिए 50 का आधा कितना है 25, 50 का आधा कितना है 25, 25 का आधा कितना है 12.5, 12.5 का आधा कितना है 6 सही 1/4। ये एक रेशियो में हो गया। आपसे कह क्या रहा है 6 सही 1/4% ये भिन्न है ना, इसको हम तुरंत क्या कर देंगे 1600 है, 1600 का अब 6 सही 1/4% का भिन्न 1/16, यहाँ 1/16 कर लो, ठीक है। और प्लस यहाँ पर आप ध्यान दीजिए 12.5% का भिन्न कितना है 1/8, तो 12.5% 800 का यहाँ पर 1/8 कर लो, तो यहाँ पर 16 से 16 कट गया, 8 से 8 तो 100 कितना हो गया 200। आप बहुत जल्दी फास्ट आंसर निकाल दोगे, आप सबसे फास्ट आंसर निकालेंगे तो कितना आंसर आ गया आपका 200 आंसर आ गया। या फिर आप अच्छे से समझिए इस क्वेश्चन को, ध्यान दीजिए अच्छे से समझिए। जैसे हम बात करें अब यहाँ पर आपको अगर पता रहे 1600 जैसे है 1600 का यहाँ पर 6 सही 1/4%, इसका मतलब क्या होता है 1/16। यहाँ पर 800 का 12.5%, इसका मतलब 1/8, 16 से 16 कट गया, 8 से 8 कट गया, तो 100 और प्लस 100 कितना आने वाला है 200। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, इसको हम परसेंटेज में चेंज करें फिर इसको परसेंटेज में चेंज करें, इतना टाइम नहीं, यही आपको हम सिखाना चाह रहे थे। आपको हमने एक रेशियो तो बता ही दिया, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे रेशियो पर। जैसे हम आपसे कहते हैं कि 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3% का जो भिन्न था वो 2/3, जो 2/3 इसका आधा करेंगे 66 सही 2/3% का आधा 33 सही 1/3%, इसका आधा कर लेंगे कितना आएगा 1/3, 33 सही 1/3% का आधा कर लेंगे 16 सही 2/3% आएगा, और 1/3 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 1/6। एक रेशियो ये एक रेशियो ये बन गया, एक रेशियो 50% का बन गया, 50%, 25%, 12.5%, 6 सही 1/4%, 66 सही 2/3%, 33 सही 1/3%, 66 सही 2/3%, इस तरीके से, ठीक है। 20%, 10%, 5% उसको आप जानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। आई होप आपको सारी चीजें अब धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से सॉल्व कर पाए, आप अच्छे से क्या करें सॉल्व कर पाए। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखें क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 को अभी थोड़ा स्किप कर रहे हैं क्योंकि ये दूसरे टाइप से पहुंच गया है। पहले टाइप वाले क्वेश्चन सॉल्व कराना चाह रहे हैं, पहले टाइप वाले क्वेश्चन हम सॉल्व कराना चाह रहे हैं, और पहले वाले टाइप के जितने क्वेश्चन है आप उसको देखते चलिए। अब यहाँ पर ये कह रहा है b का 1%, b का 1%, b का 1%, ठीक है, b का 1%, और आगे आपको दिख रहा है प्लस a का b% क्या होगा, किसके बराबर होगा। अब अच्छा एक चीज ये बताइए हमको, जितने भी स्टूडेंट हैं अगर ये बराबर हो जाता, जैसे हम आपसे कहते हैं कि x का y%, x का y% और ये बराबर है y का x%, बताइए इनमें क्या क्या समान है। तो दोनों चीज एक ही है। का मींस क्या होता है गुणा होता है, का मींस आपसे जानते रहिए परसेंटेज में क्या होता है गुणा होता है, का मींस क्या होता है गुणा होता है। जहां भी का आ जाए तो वो समझ लीजिए क्या है गुणा है, अगर का आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आइए ध्यान दीजिए b का 1% तो b गुणे a/100 लिख सकते हैं, b गुणे a/100 लिख सकते हैं, प्लस a का b% तो b बटा क्या लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं। तो 100 का एलसीएम क्या आएगा 100 आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा ab आ जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा ab, तो ऊपर क्या हो गया 2ab/100, 2ab/100 आ गया, 2ab/100 आ चुका है, 2ab क्या आ चुका है 100 आ चुका है। तो b का 2a%, 2b का 2a%, ठीक है। नहीं यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो 2 यहाँ पर कह सकते हैं b का 2a%, 2b का 2a%। दरअसल यहाँ पर क्या था ऑप्शन मिलाना है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर क्या मिलाना है ऑप्शन ही मिलाना है। तो आप लोग ध्यान
b का 2a%, 2b का 2a% और यहाँ पर 2b का 2a%, 2a का 2%, 2b का 2b%, मतलब जो ऑप्शन आपको दिख रहा है। ठीक है, अब इन ऑप्शन में क्या कर सकते हैं आपको ये ध्यान देना है। जैसे b का b गुणे 2a%, 2a% मतलब 2a बटा 100, तो गुणा करेंगे क्या आएगा 2ab बटा 100, और आपका अभी हो रहा है यही, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, b का 2a%। देखिए आज हमारी पहली क्लास है परसेंटेज का, हम आज सिर्फ परसेंटेज के बारे में जान रहे हैं, कुछ पढ़ नहीं रहे हैं। हमारी क्लास अगले लेक्चर से होगी, जो आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं परसेंटेज के बारे में हमने जितना बताया वो हम अगले लेक्चर में सारा क्वेश्चन लेकर आएंगे, एक एक करके सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे, तो जहां से आप चीजें धीरे धीरे सीखते चले चलेंगे। हाँ, एक चीज और आपको बताना चाह रहे हैं कि वो जो परसेंटेज का भिन्न है उसका पूरा टेबल बना के आप अच्छे से जान जाइए और जबान पर होना चाहिए। जैसे हम आपसे कहते हैं 33 सही 1/3% बताइए, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए 1/3। 16 सही 2/3% का भिन्न अगर आपसे कह दिए 1/6। आपसे कहते हैं हम 12.5% भिन्न बताइए, तो आप कहें तुरंत 1/8। आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, आपको एक बार दो बार लिख लेना है। आप इतनी बार उस क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे, इतनी बार सारी चीजें चलेंगे कि वो याद रहेगा। तो चाहिए देखिए जितने भी लोग जुड़े हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे लेक्चर में परसेंटेज का वो सारे क्वेश्चन लेकर चलेंगे। और एक चीज और बता दें कि सबसे रिक्वेस्ट है, हमारी क्लास अगर आप ले रहे हैं तो टेबल तो आपको पता होना चाहिए। अगर टेबल आपको पता है तो परसेंटेज के क्वेश्चन आप ऐसे ही उड़ा देंगे, जो भी क्वेश्चन देखेंगे। और 1 2 3 दिन में अगर आप नए हैं, हमसे अगर जुड़ रहे हैं, आप नए हैं, तो हमारी भाषा लैंग्वेज पकड़ पाएंगे और वो सारे क्वेश्चन आपको पेन भी रखना नहीं होगा। बहुत सारे क्वेश्चन पे आप ऐसे ही सॉल्व कर जाओगे। तो आपको अगले लेक्चर में हम इसी के आधार पर जिस जो आधार आज हमने बताया, बेस क्या है, परसेंटेज के बारे में जाना, परसेंटेज का भिन्न कैसे जाने, और परसेंटेज का 1 2 क्वेश्चन जो 3 क्वेश्चन आप सॉल्व किए उस हिसाब से हमने आपको बताया। तो कल का लेक्चर बहुत शानदार होने वाला है, क्योंकि जो फर्स्ट टाइप हम लेकर चल रहे हैं वहां से बहुत ढेर सारा क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और एक एक करके सारी चीजें वहां पर क्लियर करेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आशा करते हैं आपको सारी चीजें हमारी क्लियर हुआ होगा। आगे कल वीडियो में हम आपसे मिलते हैं, तो सबका दिन शुभ हो सबको। ठीक है, धन्यवाद।